नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम। आप लोग देख रहे हैं ESN न्यूज़ नेटवर्क। तो देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कुमार, जो कि आंवला से निवास करते हैं और इनके ज़िला बरेली लगता है। तो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं और चलिए इनके क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सरकार बड़े-बड़े दावा करती है, तो क्या वो सच हो रहे हैं या क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी इनसे लेते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आंवला तहसील का रहने वाला हूँ, ज़िला बरेली लगता है। और मेरा वर्किंग जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी का काम है। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़ी का जो आपका काम है, तो वो आपका काम अच्छा ही चल रहा होगा लगभग? वो सीज़न टाइम ही चलता है, वरना ऑफ सीज़न में तो बंद ही हो जाता है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर जो सांसद हैं आंवला से, तो उनका नाम है शायद नीरज मौर्य जी। तो वो किस प्रकार का मतलब विकास कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? विकास क्या, वहाँ पे तो नीरज मौर्य जी जो हैं, मैंने तो उनका आगमन भी बहुत कम देखा है उनका जी। और विकास के मामले में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे कुछ खास। अच्छा अच्छा। शायद आपके ही क्षेत्र में एक मंत्री जी हैं जिनका नाम है धर्मपाल मंत्री जी। तो वो मतलब किस तरीके का कार्य कर रहे हैं? वो तो बीजेपी से मंत्री जी हैं। हाँ, वो मंत्री जी बीजेपी से हैं, पशुधन मंत्री हैं वो। जी जी। और उन्होंने कुछ गौशालाएँ बन चुकी हैं और उन पे मतलब गाँवों की रक्षा उक्षा के लिए। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना जाना था बीजेपी में। तो क्या उनका सबसे जो नाम है वो धर्मपाल मंत्री जी के सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। आप जान सकते हैं कि क्या कारण है? हाँ, मैंने जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी उनका नाम आ रहा था मुख्यमंत्री के लिए लिस्ट में। फिलहाल वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी उन्हें निभाने को नहीं मिल पाई है। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया? मतलब कुछ ना कुछ कोई वजह तो ठोस रही होगी जिससे आपको लगता है कि इस वजह से उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, या उनका जो कार्य है, या मतलब कोई ना कोई कमी आपको नज़र आई रही होगी। तो वो क्या कारण हो सकता है? कमी तो फिलहाल मंत्री जी काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी बार के विधायक रह चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके लिए और कई बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो बीजेपी में और भी नेता हैं, सीनियर नेता, फिलहाल ये भी सीनियर नेता हैं। फिलहाल मुझे लगता है और भी लोग हैं, उनके लिए भी जिम्मेदारी देना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मंत्री जी के पास मंत्री पद है। तो हो सकता है इस वजह से उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मतलब ना दी गई हो। अच्छा, जैसे और जो बनाए गए हैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष, वो भी तो उनके पास भी तो एक राजनीतिक कुर्सी थी, लेकिन पद था, लेकिन उनके लिए बनाया गया है। और जबकि जो हमारे मंत्री जी हैं धर्मपाल मंत्री जी, वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं बनाया गया? वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, शायद वो कम्युनिटी उनकी जो है वो कुर्मी कम्युनिटी है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा वर्ग है इनका भी, और हो सकता है क्योंकि वो मंत्री हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब 2027 आने वाला है, बात करते हैं चुनाव के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी वो चल रही हैं, जैसे बीएसपी कहती है कि हम इस बार पूर्ण रूप से सत्ता में आ रहे हैं और बाकी सभी को पीछे छोड़ रहे हैं। बीजेपी अपना दावा करती है और वहीं कांग्रेस अपना दावा करती है, सपा अपना दावा करती है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? हालांकि एक सीट निकली थी बिहार में बीएसपी की, और कुछ मतलब एक सीट निकली है तो कुछ उम्मीद है कि बीएसपी फाइट में है, मतलब लड़ाई है इस बार। आपका कहने का मतलब जो है कि बीएसपी फाइट कर सकती है। बीएसपी और सपा मतलब क्या कौन से नंबर पे आप देख रहे हैं? सपा भी मतलब सेकंड पे। तो वैसे मुझे तो उम्मीद लगता है सरकार तो ना ही तो बीएसपी बना पाएंगी और ना ही समाजवादी, क्योंकि जो सरकार जो चल रही वर्तमान वो कुछ उनका ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग। कच्चा कार तो नहीं कह सकते। फिलहाल जो है एक तरीके से जैसे गुंडागिर्दी है ये वगैरह वगैरह, इसमें कुछ सुधार आया है इसमें। अच्छा, आपको लगता है कि बीएसपी सरकार में क्या गुंडागर्दी होती थी? बीएसपी सरकार में भी बहुत सख्त शासन रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे 2007 से 12 तक उनका शासन चला था, काफ़ी अच्छा शासन चला था उन्होंने। काफ़ी 12 के बाद 2017 तक शायद सपा का शासन चला था। सपा का चला था। तो उसमें क्या गुंडागर्दी होती थी? उसमें काफ़ी मुझे लगा, मैंने देखा था जैसे SC
वर्ग के जो है उनके लिए मैं काफ़ी न्यूज़ में, मैं तो न्यूज़ फॉलो करता हूँ, तो उसमें मैंने देखा था बहुत मतलब न्यूज़ें आती थी कि ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, काफ़ी ऐसी लोगों पर बहुत उत्पीड़न भी, और फिर आरक्षण में भी बहुत अनदेखी की गई थी। मैंने देखा था इस तरीके का, बहुत मैंने बारीकी से देखा था वो टेन्योर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उतना अच्छा कार्य बीजेपी नहीं कर रही, तो क्या अच्छा कार्य कर रही है? बीजेपी भी जैसे काफ़ी मतलब लोगों के लिए एक तरीके से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, मतलब उनका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पा रहा है, और वो अपना जो है और भी चीज़ें हैं, मतलब रोज़मर्रा का काम वगैरह वगैरह है जो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मतलब एक जो मिडिल फैमिली है उनके लिए, उन पर मतलब कुछ फोकस देना चाहिए, उनके लिए ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बाकी बीजेपी तो अच्छा कार्य कर ही रही है। बीजेपी मतलब सरकार तो सभी अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है कि सरकार सारा। अभी आपने देखा कि पंजाब में एक इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर कहीं पर एक वोट मिला है बीजेपी के लिए। हाँ, वहाँ पर ऐसा ना, वहाँ पे कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी की तो सरकार है ही वहाँ पे, और जो सरकार आम आदमी पार्टी है तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अच्छी सीटें निकाली, कुछ कांग्रेस ने भी निकाली है, मगर बीजेपी का वहाँ पे प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा वहाँ पे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा क्यों कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वोट मिला है? मतलब वहाँ पे ऐसा, जब से सत्ता में 2014 से बीजेपी सरकार है ये, तो अभी मैंने देखा था वहाँ पे बाढ़ आई थी तो बीजेपी अच्छा, एक नेताओं चीज़ का। इस समय अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा मेरे को सुनने में आती है और लोग बोलते भी हैं कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने जो बिल माफ़ किए थे, तो उनका 200 यूनिट तक का बिल बिल्कुल फ्री आता है, जीरो। और यहीं उत्तर प्रदेश में हम सरकार ने, बीजेपी ने जो ट्यूबवेल के बिल हैं वो फ्री कर रखे हैं, लेकिन उनका बिल बराबर जनरेट हो रहा है। तो ये सरकार जमा कब करेगी या नहीं करेगी, क्या आपकी राय है इस पर? फिलहाल मैं कृषि परिवार से आता नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझे इस बारे में संबंध में कोई जानकारी है नहीं किसी वक्त। आपने सुना था होगा कि हाँ, ट्यूबवेल मैंने सुना था ट्यूबवेल का बिल मतलब माफ़ कर दिया, हो सकता है कोई उनका चल रहा लेकिन हो, ट्यूबवेल को बिल बराबर जनरेट क्योंकि हो रहा जो है। मंत्री जी जो हैं वो ए के शर्मा जी हैं, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है मतलब। और दूसरी हम बात करें, जो इस समय बहुत ज़्यादा लोग इसका विरोध भी करते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो सबसे ज़्यादा नाम बदलने का कार्य कर रही है, क्या इसको विकास कहेंगे आप? हाँ, ये भी ठीक नहीं है, मतलब जो बीएसपी सरकार में जो नाम रखे गए थे वो तो समाजवादी नहीं, काफ़ी जो लोगों के नाम चेंज कर दिए थे, जो महापुरुषों के नाम पे रखे थे, वो शुरुआत वहीं अच्छा, से हुई थी। नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से ये होता है कि एक जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए याद रहे कि जो हमारे महापुरुष थे उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में अच्छा, पहले जो नाम थे वो क्या गलत रखे हुए थे? पहले भी नाम फिलहाल सही रखे हुए थे, मगर ये कोई जब नया जिला बनता है तो उस टाइम जो सत्ता में सरकार होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकती है। अच्छा, तो अब की बार आप ये बता दीजिए, सरकार किसकी बनेगी? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ कह नहीं सकते, तो जनता के हाथ में होता है, जब वोट वोट पड़ते हैं तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मैं कह दूं कि इसकी बनेगी, मगर अच्छा, वोट कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम से मतलब धांधली होती है, कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, तो आपकी क्या राय है इस पर? इस पर क्योंकि कई जगह सरकार नॉन बीजेपी की भी चल रही है और स्टेटों में, तो नहीं, लोग आरोप लगाते हैं ना कि ईवीएम से वोट चोरी हो जाते हैं, तो क्या मतलब बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो क्या चुनाव सही होगा? बैलेट पेपर में भी काफ़ी मतलब खर्चा आएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़े लिखे फैमिली से नहीं होते हैं, जैसे काफ़ी ओल्ड वर्ग के लोग होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसमें। मुझे लगता है ये टेक्निक के हिसाब से बटन दबाने में आसानी हो जाती है, तो मतलब ईवीएम रहना चाहिए आपके हिसाब से? ईवीएम तो फिलहाल जब सब कुछ बदल रहा है तो ईवीएम का, मगर ये उसका जो मतलब वो उस पर काफ़ी अच्छा काम करना चाहिए, जैसे चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग की, उस पर वो कैसा काम करते हैं। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।